नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज जमशेदपुरिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं एजुकेशनल कंटेंट जो है वो रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है मैं साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र का मेरा कोर्स चल रहा था JNTVTI जमशेदपुर से। और बहुत लोगों का क्वेरीज था कि क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत लोगों का क्वेरी था कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट देना है। और मैंने भी प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। तो आज है 10 अगस्त और अभी जस्ट 2 दिन पहले यानी 8 तारीख को मेरा रिटर्न एग्ज़ाम हुआ और 9 तारीख को वाइवा हुआ। 9 तारीख यानी कि कल जो है वो रक्षाबंधन था। तो मैं जो है वो रक्षाबंधन के दिन भी हम लोगों का जो है वो वाइवा लिया गया। तो JNTVTI से अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बोलने का मतलब है कि जैसे जिस दिन हमारा 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, ऐसा क्या होता है ना कि पहले इससे पहले के बैच में जैसा भी होता था कि आपको एक ही दिन में जो है वो एग्ज़ाम भी ले लिया जाता था और वाइवा भी ले लिया जाता था। बट अभी क्या है ना कि हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि शायद वाइवा, क्योंकि टाटा स्टील का जो मतलब बड़े अधिकारी बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं सेफ्टी वाले, वो मतलब उनका अपॉइंटमेंट लेकर उनको बुलाया जाता है स्पेशल गेस्ट की तरह, और वो ही वाइवा लेते हैं। और एग्ज़ाम तो क्या होता है ना, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो वो मतलब कंडक्ट किया जा सकता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। बट उसके लिए भी प्रोग्राम्स किया जाता है। प्रोग्राम डायरेक्टर का जो है, प्रोग्राम हेड का जो है वो JNTVTI हेड का है, उन लोगों का भी सब उन लोगों की सहमति होती है तभी जाके वो डेट फाइनल होता है। तो हुआ क्या था कि 8 तारीख को हमारा जो है वो एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर था, पहले से भी मैं बहुत दिनों से जो है वो इसकी तैयारी कर रहा था। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया है, वाइवा भी बहुत अच्छा गया है। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे तो बहुत सी बातें सुनने को आती है, लेकिन खैर जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर उस वक्त जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो 8 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ ना, तो एग्ज़ाम में जो है वो मतलब बहुत मतलब कैसा बोलूँ मैं, बहुत टफ नहीं आया था। अब क्योंकि मैंने तैयारी किया था तो मेरे लिए टफ बिल्कुल नहीं था, बहुत इजी था। मैंने जो है वो पूरा बुक का समरी इतने छोटे से डायरी में मैंने जो है वो करीब 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 9-10 पेज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन और प्लस उनके आंसर्स लिख रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे मैंने तैयारी किया था। तो जैसा ही एग्ज़ाम वाले दिन कैसा हुआ ना कि जो है हम लोग 2 बैच में हम लोग स्प्लिट थे पहले से। मेरा बैच 47 है और एक बैच 48 का था। तो उन दोनों को जो है ना वो अलग-अलग रूम में बिठाया गया। तो अगर आप लोग भी अलग-अलग बैच से हैं तो आप लोग भी कोशिश करें कि उस हिसाब से तैयारी करें अपने बैच के लोगों के साथ, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि वो एक ग्रुप वाले एक बैच को जो है एक जगह पे वो लोग बिठाते हैं। तो जैसे ही मतलब हम लोग क्लास में रुके और करीब जो है 9 बजे हमारे एग्ज़ाम का टाइमिंग था और एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया गया 11 बजे, 11:20 से। तो ये आप लोग को मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ किसी, क्योंकि आप एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी ऐसा JNTVTI का एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी जो है वो लोग शेयर ही नहीं करते। और मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी सर्च किया है कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए, तो कोई नहीं है। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो कि JNTVTI के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है हूबहू मैं आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, 7-8 मिनट 10 मिनट का हो, बट आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को मतलब बेहतर अच्छा लगेगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया ना, तो एग्ज़ाम का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं था और बहुत फ्रेंडली भी नहीं था। और क्योंकि अलग अलग जो ट्रेड के होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिकल है, वेल्डर है, या फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर है, या फिर अलग अलग ट्रेड के, उन लोगों के भी शायद कुछ कुछ 2 या 3 कोर्सेज के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो जो डायरेक्टर सर है JNTVTI के और भी दूसरे फैकल्टीज़, जैसे वेल्डिंग गैस कटिंग का हो गया, या फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर, स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर और सेफ्टी का, तो ये सारी जो कोर्सेज हैं इन लोगों की भी फैकल्टीज जो है वो राउंड मार रहे थे और वो कोई कभी किसी भी रूम में घुस रहे थे ऐसा। और JNTVTI का जो एग्ज़ाम होता है वो हुआ था हम लोगों का रूम नंबर 19 और 20 में। तो 19 और 20 में जो ऊपर का जो है वो ऊपर में कैसा होता है ना कि बेंचेस जो है वो बहुत लंबे लंबे से है, मतलब एक साथ में अगर ऐसे क्लास करने को बैठेंगे तो आप 4-5 इजीली बैठ सकते हैं। बट हम लोगों को कैसा बैठाएगा ना कि एक एक कॉर्नर पे और दूसरा दूसरे कॉर्नर पे। अब जबकि हम लोगों ने तैयारी कुछ अलग किया था। एक स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करता है ताकि
थोड़ा मतलब एक बेंच में हम लोगों ने देखा था, तो एक बेंच में हो सकता था हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि 3 को बिठाएंगे, बट 3 को नहीं बिठाया था, वो 2 को बिठाया और बाकी सब लोगों को भी जो है वो दूसरे रूम में लेकर गए। तो मतलब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे कि एक दूसरे का थोड़ा बहुत ताक-झाँक करके भी देख ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें कि खुद से तैयारी करके जाए, और एग्ज़ाम में जो है वो हमेशा कोई ना कोई राउंड मार रहा है, तो मतलब कुछ भी चीट वगैरह करने का पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर था। अब करने वाले तो करते हैं, लेकिन ना के बराबर था, पकड़े जाने पर उसका पेनल्टी अलग लगता है, उसमें आपका लॉस हो सकता है। और एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटा 20 मिनट का था। जी हाँ, 1 घंटा 20 मिनट में आपको टोटल जो है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है कि कितने कौन-कौन से क्वेश्चन कैसे-कैसे आते हैं, और इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि मुझे कौन से क्वेश्चन्स आए थे, मतलब मेन क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म जो होता है, उसके बाद एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें तो याद नहीं रहता, बट उनका जो भी मटेरियल मैंने तैयार किया हुआ है उन सब का, और प्लस पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने बना के रखा है, वो सारी चीज़ों का जो है एक वीडियो में हम कवर करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है, जल्दी ही बनाऊंगा मैं। बट अभी हम बता देते हैं कि ये 60 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें कितना क्वेश्चन मुझे आया था, और अप्रोक्सीमेटली कितना किस मार्क्स के हिसाब से आता है। तो सबसे पहले जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 12 क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, और ऐसे ऐसे 12 क्वेश्चन थे, तो 12 दूनी 24 मार्क्स का हो गया ये। और 2 मार्क्स के ऊपर और कोई भी मार्क्स नहीं है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, जो है मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में फुल फॉर्म लिखने के लिए 5 क्वेश्चन आया था, 1-1 मार्क्स का एक था। उसके बाद में जो है वो टिक मार्क यानी कि एमसीक्यूज, जिसमें ऑप्शन रहते हैं 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें किसी एक को टिक करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। वैसे वैसे जो है वो 24 क्वेश्चन थे, 24, तो उसका 24 मार्क्स हो गया। और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो रिक्त स्थान को भरना होता है, वो था हमारा 5। तो इस हिसाब से मिला के जो है वो टोटल आपको 60 मार्क्स का होता है। तो कोशिश करें कि अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने गलती की थी, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ कि आप लोग ऐसा गलती ना करें, कि एग्ज़ाम का पेपर जैसे ही मिलता है ना, तो कैसा होता है ना कि टाइम 1 घंटा 20 मिनट देखने को बहुत होता है, लेकिन वो कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऊपर से एग्जाम में कैसा होता है ना कि आगे वाला होता है, पीछे वाला, दाएं बाएं वाला, और सभी तो अपने ही दोस्त रहते हैं जिनके साथ में आप लास्ट 6 मंथ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सारे लोग आपका पोटेंशियल देख के, अगर आप एक मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपका नॉलेज अच्छा रहा है, आप लोगों के साथ में अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं, आपके साथ में कनेक्शन अच्छा बना लेते हैं, फ्रेंडली रहता है। तो एग्जाम में कैसा होता है ना, फिर वो उनको जो है ना वो परेशान करने जैसा, हाँ परेशान वर्ड अच्छा रहेगा, परेशान करने जैसा वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये वाला बता दे, ये वाला बता दे, ये वाला बता दे, कुछ तो बता, ऐसा जो नहीं पढ़ते वो लोग, और जो पढ़ते हैं वो लोग भी, क्योंकि सबका हिसाब से सारा कुछ तो मतलब वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और मेरा जो है ना वो जितना भी 1-1 मार्क्स का था, जिनको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, जो 1-1 मार्क्स का था, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म और एमसीक्यूज, उनको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, क्योंकि मेरा फोकस था जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है जिनको डिफाइन करना है, मुझे कुछ ड्रॉ करना है, एसओपी या जेएचए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को जो है ना मुझे ये करना था, पहले करना था लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो वो सारा चीज़ करते करते मेरा 1 घंटा 15 मिनट के आसपास चला गया, तो भी उसमें से जो है ना कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और लिखना है, मुझे और लिखना है, ऐसा। और उसके बाद जब मुझे मतलब वो टाइम बताते हैं ना कि डेड टाइम, कि अभी 10 मिनट बचा है, अभी 5 मिनट बचा है, तब मुझे ध्यान आया, अरे आधा मार्क्स तो पूरा का पूरा आधा मार्क्स जो है वो इन सब चीज़ों में होता है, ऑब्जेक्टिव्स में। तो फिर मैंने वो, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था और सारे क्वेश्चंस जो है वो मेरे मतलब पढ़ाई के अनुसार ही आए थे, मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से ही आए थे। कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब प्रिपरेशन के बाहर था, तो मैंने जस्ट देखा और मैंने टिक किया, क्योंकि मुझे बहुत समय था नहीं और मेरा प्रिपरेशन था, मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। तो उस हिसाब से जो है मैंने किया, और लास्ट में मुझे और भी कम से कम अगर 5 मिनट मिलता तो मैं हो सकता है कि और अच्छे से मैं उस चीज़ को डिफाइन कर पाता, लॉन्ग क्वेश्चंस को। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना कि आपको जितने 2 मार्क्स के लिए दिया गया है, बट आपको मैक्सिमम लिखना होता है, और उसमें स्पेस भी आप देखेंगे ना आंसर शीट में, स्पेस भी बहुत बड़ा दिया रहता है, 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा स्पेस रहेगा।
और उसमें आपको लिखना होता है जितना हो सके, क्योंकि किसी का फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा होता है, किसी का फ़ॉन्ट जो है वो छोटा होता है, तो उस हिसाब से जो है लिखने के लिए दिया जाता है। बट कोशिश था मेरा कि जितना हो सके मैं करूँ। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो है वो एक लिंक भेजा गया था ग्रुप में, उसमें आपको अपना डिटेल्स भरना था। तो ये सारी चीज़ें जो है वकार सर ने दिया था। तो ये तो ओवरऑल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो गया। और वाइवा का एक्सपीरियंस रहा था जो कि मेरा कल हुआ रक्षाबंधन वाले दिन, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। वाइवा में आपको दिया जाता है, अब ये प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए मिला है। अगर आप अभी ओजीटी में हैं तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला होगा। तो ओवरऑल जो ओजीटी का फॉर्मेट है आपका 3 महीने का, उसमें आपने क्या क्या किया है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, क्या नॉलेज गेन किया, क्या ओएफआईज आपने फाइंड आउट किया, क्या नॉन कंप्लायंस या फिर कंप्लायंस आपने फाइंड आउट किया, आपने टीबीटी करवाया, जो भी जितना आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरा प्रोजेक्ट का मेरे पास पीपीटी और वर्ड फाइल भी है। आपको अगर किसी चीज़ की हेल्प लगी आप मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट कीजिए, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तो मैंने जो है वो प्रोजेक्ट बना लिया था। उसके बाद में एक अटेंडेंस शीट होता है 3 महीने का, और एक होता है असेसमेंट फॉर्म। असेसमेंट फॉर्म ये दोनों चीज़ें जो है वो आपका वेंडर उसको फिल करता है। कोशिश करें कि आपका जो असेसमेंट फॉर्म है उसमें फीडबैक नेगेटिव ना आए। तो इसके लिए आपको पूरी 3 महीने का तैयारी और मेहनत आपका अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। आपको एआईसी मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, आपको लाइन वर्क अटेंड करना पड़ेगा, आपको मास मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंटल मास मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्लस वेंडर का कुछ अगर मीटिंग हो रहा है उसमें आपको अटेंड करना पड़ेगा, प्लस आपको ट्रेनिंग रेगुलरली जो भी मतलब सेफ्टी डैशबोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी जब जब जरूरत पड़े तब तब आपको जो है वो देखना है। मतलब बोलने का मतलब है कि आपको हमेशा एक्टिव रहना है। तो इस तरह से जो होता है आपको सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक लेना है और कोशिश करना है कि पॉजिटिव, और जितना अच्छा वेंडर या उसका सुपरवाइजर जो है सेफ्टी सुपरवाइजर उसको मैं फिल कर सके जितना अच्छा, इस तरह का कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा आप उसमें फीडबैक ले सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइवा में। अच्छा, अब वाइवा की बात करते हैं। वाइवा में जैसे ही मतलब मेरा तो लिस्ट के हिसाब से जो है वो 6 या 7 नंबर में था। तो मेरा जैसे ही नंबर आया, क्योंकि पहले वाले लोगों का कैसा था ना, मैं पूछ ही नहीं पा रहा था, और सारे लोग थोड़े अलग माइंडेड होते हैं, सारे लोग हेल्पफुल नेचर के नहीं होते, अपना काम हो जाता ना फिर वो निकल जाते हैं। और मेरा जैसे ही नंबर आया मैं अंदर गया। वो बहुत अच्छे मतलब वो जो भी सर थे मैं उनका मतलब नाम नहीं पूछ पाया मैं उनसे। और वकार सर साइड में बैठे हुए थे और फ्रंट में वो सर थे। मैं जैसे ही पूछा मुझे मेरा नाम पूछे और वो बैठने के लिए बोले, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चंस करने लगे। जेसीसी क्या है, फिर ब्लास्ट फर्नेस का पाइपलाइन का कलर कोड क्या है, बेरिकेशन का हाइट कितना होता है। तो इस तरह से जो है वो, और बहुत ही इजी कन्फाइंड स्पेस कितने टाइप के होते हैं मुझसे पूछा गया। बी क्लास जो कन्फाइंड स्पेस है उसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप ठीक से पढ़े और 3 महीने का ओजीटी अगर आपने ढंग से किया है और एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको वाइवा की ज़रूरत नहीं है, वाइवा की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरे पास वाइवा से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने प्रिपेयर किया था, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग सिर्फ कमेंट में मुझे लिख दीजिए। अच्छा, जैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया, और हाँ ये भी चीज़ है कि आप अगर अच्छे से आंसर देते, जैसे मैंने अच्छे से आंसर दिया जो उनको लगा कि हाँ, और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, तो आप कोशिश करें कि वाइवा में आपको आए ना आए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। मुझे जो भी पूछा गया था, मुझे लगभग मैंने 12 क्वेश्चन में मुझे लगता है 9-10 क्वेश्चन का आंसर मैंने करेक्टली दिया था, जितना मुझे कॉन्फिडेंस है। उसके बाद जो भी था मेरा जैसे ही कंप्लीट हो गया तो वकार सर ने मेरा प्रोजेक्ट लिया, मैं असेसमेंट फॉर्म जो है वो, अटेंडेंस शीट जो है वो सारी चीज़ें ली। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपको वेंडर जो है वो रिटेन कर रहा है, यानी कि आपका वेंडर आपको क्या भविष्य में रखना चाहता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो भी मेरा वेंडर है उसमें ऑलरेडी सेफ्टी वाले हैं, तो वहाँ पे जो है नहीं रखेगा। बट मेरे वेंडर ने मुझे मतलब कहा है कि आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाता आपको हमारा ही किसी और जगह, टाटा स्टील के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है ना, लोकेशन अलग अलग है, तो अलग लोकेशन में आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये बात मैंने बताया। उसके बाद में जो भी जो इंटरव्यूअर थे जो वाइवा लेने के लिए आए थे, उन्होंने एक तो आपका वाइवा का जो
शीट होता है उसमें नाम पूछा था और वहाँ पे उन्होंने मार्क्स दे रहे थे। बट बगल में एक जो है वो ब्लैंक पेपर था, वाइट पेपर था, वहाँ पे मेरा नाम और मेरा नंबर पूछा उन्होंने और उन्होंने नोट डाउन किया। उससे पहले एक किसी स्टूडेंट का मतलब नाम वगैरह कुछ तो भी लिख के रखे थे वो, तो उसमें मैं वो नाम देख नहीं पाया। तो ये बोलने का मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और जैसे ही उन्होंने नोट डाउन वगैरह किया उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोला, आप जा सकते, और मैं वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं बाहर निकला तो बाहर कुछ कुछ लोग, जो क्योंकि 2 बैच में था तो 2 अलग अलग टाइमिंग और प्लस रक्षाबंधन का था, तो कुछ लोग मुझसे पूछने लगे। तो मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ मैंने शेयर किया, क्योंकि ये हमारा मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होता है कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी ऐसा घटना हो रहा है, तो हम उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करें। और मेरा नेचर रहता है थोड़ा शेयरिंग वाला, तो मैंने उन लोगों को थोड़ा बहुत बताया और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन किया था वैसा नहीं बताया, नहीं तो वो बिल्कुल मतलब ऐसा फ्री हो जाते हैं, फिर वो ना अपना मतलब दिमाग को वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि क्वेश्चन जो है वो बुक से ही आ रहा है, बुक के बाहर नहीं आ रहा है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बहुत हैवी या बहुत लॉन्ग नहीं पूछेगा, क्योंकि टाइम की कमी है, और प्लस ये वाइवा है, यहाँ पे इतना लंबा डिफाइन नहीं करना है ऐसा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे और आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज होने नहीं देना है। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ 3-4 लोगों को मैंने बताया, क्योंकि उस समय तक उतने ही लोग थे। तो ये सब होने के बाद फिर मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल आने लगा शाम तक में, और सब लोगों के साथ में मेरा जो भी ग्रुप था उन लोगों के साथ में डिस्कशन होने लगा कि कैसा वाइवा गया, एग्ज़ाम कैसा गया। तो सभी लोगों का लगभग लगभग अच्छा गया है। उस लिस्ट में जो मैंने बताया मेरा नाम और नंबर जो है वो एक ब्लैंक पेपर में उन्होंने नोट डाउन किया था, तो उसी जगह पे मैं कुछ और स्टूडेंट ने भी अपना ये दिया फीडबैक बताया कि नहीं, वो लिस्ट में जो है वो और भी बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम और नंबर नोट डाउन किया गया है। तो यही चीज़ था कि मेरे बोलने का मतलब था कि ये कोशिश आपने करना है कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर वाइवा से रिलेटेड आपको पर्सनली और भी कुछ पूछना है या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, जितना हो सके आप कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो मिला है और आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है तो कोशिश करें कि आपके बैच में जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आपका बनता है या नहीं बनता है, कोशिश करें कि आप भी एक हेल्पफुल मतलब पर्सन बने और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें जो आपके बैच में है, ताकि उनका भी जो है एक सही वे रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ कंफ्यूजन रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड और वाइवा से रिलेटेड। अब देखना है कि अभी 8 तारीख और 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, अब रिज़ल्ट कब आता है ये रहेगा, कोशिश की कब निकलता है। ऐसे तो अब बोलते हैं कि करीब करीब 15 दिन या 20 दिन में आ जाता है रिज़ल्ट, उसके बाद ही प्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर है। मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खर्चा भी किया था, प्रिंट आउट वगैरह निकाला हुआ है। तो ये है MCQ, जो कि करीब करीब 6-7 पेज है MCQ वाले। उसके बाद में ये फुल फॉर्म तो बाप रे बाप बहुत फुल फॉर्म है, इतना आता नहीं है, बहुत है, देखिए कम से कम 10-12 पेज है। और उसके बाद में फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स भी मतलब 4-5 पेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने का। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन उसके आंसर्स भी आपको ढूंढना है। और चैट जीपीटी से मैंने कोशिश किया था, चैट जीपीटी मतलब 100% नहीं बोलूँगा, बट 70 to 80% तक वो गलत आंसर दे रहा था। तो फिर मैंने कोशिश किया, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना रहेगा किसी से भी, तो आपको एक सेफ्टी प्रोफेशनल के अंदर में आस्क सेफ्टी करके एक ग्रुप है, तो वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन को लिखें। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे, बट लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट तो हैं। तो वो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग के पास में मतलब वो लोग भी हेल्पफुल नेचर वाले हैं, तो वो लोग कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। और मैंने भी ऐसा ही किया एग्जाम से पहले, मुझे जिसमें भी डाउट होता था मैं क्वेश्चन उस ग्रुप में ये लिख देता था और वो सारा आंसर करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें फिर अपने लाइफ का और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।